जय श्री राम दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं और आज डेट है 26 मार्च 2024। तो दोस्तों ये थी आज की दिन की पहली कैंडल जो बहुत अजीब सी थी। आज के दिन हमने काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए हैं, उनमें से एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज हमने कहाँ कहाँ ट्रेड लिए, कहाँ कहाँ प्रॉफिट लिया और कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस लिए। आपने एक चीज़ पे शायद ध्यान ना दिया हो, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने शायद इस चीज़ पे ध्यान ना दिया हो, ये बना रही है डब्लू पैटर्न। अब आप सोच रहे होंगे यार ये डब्लू पैटर्न क्या होता है। तो जिस को भी पता है कि डब्लू पैटर्न क्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये एक टाइप के पैटर्न होते हैं जो डब्लू और एम शेप में बनते हैं। नीचे से होगा तो बनेगा डब्लू शेप और ऊपर होगा तो बनेगा एम शेप, एज लाइक ये है। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखिए, यहाँ ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड इसने दिया है एम शेप। अब होप सो आप जान गए होंगे कि डब्लू और एम शेप क्या होती है। यहाँ से इसने हमें कल एम शेप दिया था, आई मीन होली से पहले एम शेप दी थी, और आज इसने हमें दिया है डब्लू पैटर्न। अब जब इसने डब्लू पैटर्न दिया तो ट्रेड तो इधर होता है। अब आप सोच ही रहे होंगे यार ट्रेड की एंट्री तो इस लेवल पे होती है क्योंकि इसने इसे ब्रेक किया है। देखिए ये बनता था एक लेवल और इस कैंडल ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो ट्रेड यहाँ बनता है। ये होती है स्कैल्पर्स स्ट्रेटजी, आप इसे स्कैल्पर्स की स्ट्रेटजी कह सकते हैं। स्कैल्पर्स अपना ट्रेड यहाँ पे लेते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है और ये इनका टारगेट होता है मिनिमम 1:1.5। तो आप कह सकते हैं यहाँ कहीं इनका टारगेट होता हमारी रेजिस्टेंस की लाइन पे। ओके, पर आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ तक गई नहीं है। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि हमारा टारगेट जो होता है वो हमारा प्रीवियस हाई होता है, पहला टारगेट। देखिए पहला टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा या तीसरा हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो हम हमेशा पहले टारगेट पे ही अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लेते हैं। अब जहाँ स्कैल्पर्स ने ट्रेड्स की एंट्री ली है, जहाँ स्कैल्पर्स ने ट्रेड की एंट्री ली होगी, उसके बाद तो मार्केट इमीडिएटली उल्टा हो गई। ऊपर तो गई नहीं भाई, ये कैंडल तो ऊपर गई थी लेकिन फिर वापस यहाँ आके क्लोजिंग दी थी, तो स्कैल्पर्स ने इसकी क्लोजिंग पे एंट्री ली होगी और वापस स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। या शायद उनका अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अगर उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था तो ऑलमोस्ट उनका पहला हाई जो है वो टच किया है। प्रॉब्लम क्या है, उनका तो यहाँ पे टारगेट होगा ही नहीं, उनका टारगेट तो भाई यहाँ पे है क्योंकि उन्हें मिनिमम 1:1.5 का प्रॉफिट लेना है। ये देखिए ना, मिनिमम उन्हें चाहिए 1:1.5 का टारगेट, जो उनको मिलेगा यहाँ कहीं पे। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट वहीं से उल्टा गई लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, फिर वापस ऊपर गई है लेकिन टारगेट भी हिट नहीं किया है, और उसके बाद कहीं यहाँ आके स्टॉप लॉस हिट किया है। तो अब बात आती है कि हमने कहाँ पे ट्रेड लिया। तो सिंपल सी बात है, हमने स्कैल्पर से पहले ट्रेड लेते हैं। तो हमारी ट्रेड की एंट्री यहाँ पे बनती है, ये रहा हमारा ट्रेड, ये रहा हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़े। और आप जानते हैं पहला टारगेट होता है हमारा ये प्रीवियस हाई। ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा पहला प्रीवियस हाई ही आपका पहला टारगेट होगा और जो हमेशा हिट होता है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो बना है हमारा वो ऑलमोस्ट बना है 1:2.7, मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1:3। स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है हमें पहले ही ट्रेड में। और स्ट्रैटेजी इसकी बिल्कुल सिंपल थी कि ये रही है हमारी सपोर्ट, सपोर्ट पे हमें उम्मीद थी कि मार्केट वापस जाएगी और इसने हमें यहाँ से डब्लू पैटर्न दिया। एक मिनट, लेट मी शो यू। ये रहा पैटर्न, इसने हमें हमारी सपोर्ट पे एक पैटर्न दिया, उस पैटर्न के आधार पे हमने अपना ट्रेड की एंट्री ली इस कैंडल पे, स्कैल्पर से पहले। ये रहा हमारा ट्रेड जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला ट्रेड और इस ट्रेड में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज हमें दूसरा प्रॉफिट कहाँ पे मिला। देखिए दूसरे ट्रेड की एंट्री इसके बाद हमने ली है यहाँ पे इस कैंडल पे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये किस हिसाब से ट्रेड की एंट्री बनती है, ये ट्रेड की एंट्री क्यों है? भाई देखिए,
यहाँ इसने हमें डब्लू पैटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद इसने हमें फिर से एक पैटर्न दिया है जो आप देख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये और ये एक और डब्लू पैटर्न, ठीक है ना। ये भी एक पैटर्न है, सेम पैटर्न है, बस यहाँ इसने एक छोटे स्टाइल में दिया था, यहाँ इसने बड़े स्टाइल में दिया है, मतलब एक बड़ा डब्लू पैटर्न। और क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर दिया गया है, इसी वजह से हमने इस कैंडल पे अपने ट्रेड की एंट्री ली थी। चलिए देखते हैं। ये था हमारा ट्रेड, ये थी हमारी ट्रेड की एंट्री ऑलमोस्ट हियर, यहाँ पे ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, और ये था हमारा पहला टारगेट। वही हमारा प्रीवियस हाई, हमेशा प्रीवियस हाई ही हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टारगेट, और जो था हमारा 1:2.5, मतलब कि स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्यूचर्स में हमारा टारगेट हिट हुआ है और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में यह हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसने क्या करा, ऑप्शंस में यहाँ बिल्कुल यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस टच किया और स्टॉप लॉस लेके ऊपर हो गया। तो फ्यूचर्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये ही वो हमारा स्टॉप लॉस था, जो एक्चुअली में स्टॉप लॉस था नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि आज हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब थी, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट इट्स ओके। लेकिन आप देख पा रहे होंगे स्टॉप लॉस हिट करते ही उसने वापस हमें प्लस की कैंडल दी है, और बहुत अच्छी कैंडल दी है। इसी वजह से इस कैंडल की क्लोजिंग पे ही हमने अगेन इमीडिएटली अपने ट्रेड की एंट्री ले ली थी। ये रहा हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा, और ये था हमारा टारगेट। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशो था हमारा 1:3, मतलब कि स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट हमने लिया है। तो ये हमारा तीसरा ट्रेड था, जिसमें से कि दूसरे में हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन इमीडिएटली हमने फिर से अपने ट्रेड की एंट्री इस लेवल पे ही ले ली थी, और उसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो ये था हमारा तीसरा ट्रेड, इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अभी तक हमें 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ है और एक ट्रेड में छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि अगला ट्रेड हमारा कहाँ पे आया है। यहाँ के बाद फिर हमें यहाँ एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हुई, यहाँ तक बार बार आ रही थी, एक बार इधर तक आई है, फिर सेम लेवल पे यहाँ पे भी टच किया है, और सेम लेवल पे फिर से यहाँ पे टच किया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसने 3 बार सेम लेवल को टच किया है, ये रहा, ठीक है। सेम लेवल को टच किया है इसने 3 बार, और तीनों बार मार्केट यू टर्न में वापस नीचे की साइड आई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे भी मार्केट नीचे की साइड का यू टर्न ले लेगी, और उसी उम्मीद के साथ हमने नीचे की साइड का अपना एक ट्रेड प्लान किया था। अब देखते हैं कि वो ट्रेड हमने लिया कहाँ पे है। तो दोस्तों ये रही हमारा तीसरा ट्रेड की एंट्री, 1:15 की कैंडल पे हमने पुट का एक ट्रेड लिया था। अब आप सोच रहे होंगे यार ये ट्रेड हमने क्यों लिया। देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसने 20 EMA को क्रॉस करा है, लेकिन ध्यान से सुनिए 20 EMA या 100 EMA से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे तो इसने अपने 20 EMA को यहाँ भी क्रॉस करा है, 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 फिर इधर भी क्रॉस करा है। तो 20 EMA से हमारे ट्रेड का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वाली स्ट्रेटजी आपको सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर यहाँ तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये था हमारा चौथे ट्रेड की एंट्री, इस कैंडल की क्लोजिंग पे लिया था, मतलब कि इस कैंडल के स्टार्टिंग पे, ठीक है ना। ये था हमारा ट्रेड की एंट्री, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस। एज यू नो हमारे स्टॉप लॉस छोटे ही होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और ये था हमारा टारगेट। अब देखिए मैंने अपनी सपोर्ट को अपना टारगेट नहीं लिया है अभी भी, जबकि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ट्रेड जो है वो अपनी सपोर्ट तक गया है, लेकिन फिर भी हमने सपोर्ट को एज अ टारगेट ट्रीट नहीं किया है। हमने प्रीवियस लो पे ही अपना टारगेट सेट किया। अब ऐसा क्यों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि आपको दिख रहा है कि सपोर्ट आपके पास है और ये यहाँ तक आएगी, और डेफिनेटली ये आएगी।
लेकिन तब भी आपको प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई पे ही अपने ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। अपना टारगेट जो लगाना है आपको, वो प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई, हमेशा इन लेवल्स पे ही टारगेट लीजिए। जबकि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, प्रीवियस हाई पे हमने लिया और यहाँ पे ऊपर का लेवल बहुत पास था, हो सकता है ये इधर तक आती, पर इस सिनेरियो में मार्केट सिर्फ प्रीवियस हाई तक आई और वहीं से उल्टा हो गई। सेम इसी तरह हो सकता है ये सिर्फ अपने प्रीवियस लो तक आती यहाँ तक और यहीं से वापस यू टर्न ले लेती। इसीलिए हमेशा प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को ही अपना टारगेट सेट किया कीजिए, और एग्जैक्टली वही हमने किया और दूसरी कैंडल पे ही हमारा टारगेट हिट हो गया, पहला टारगेट। अब पहला टारगेट हिट होते ही हमने आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया था। अब आधी क्वांटिटी से एग्जिट कर लिया और आधी क्वांटिटी रख दी यहाँ के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। और आप देख पा रहे होंगे अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने सिर्फ पहला टारगेट हिट किया, उसके बाद नीचे आई थोड़ा सा और वापस यू टर्न ले लिया। इसी वजह से पहला टारगेट हमारा अचीव हुआ और दूसरा टारगेट इस कैंडल पे हमने एग्जिट कर लिया था। अब इस कैंडल पे क्यों एग्जिट किया, देखिए हम क्योंकि हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं, तो जैसे ही मार्केट ने हमारा पहला टारगेट हिट किया था, वैसे ही हमने अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ इस कैंडल के हाई पे सेट कर लिया था, ठीक है। और जैसे ही ऑप्शंस में ये सिर्फ इधर तक आई है, लेकिन सॉरी फ्यूचर्स में ये कैंडल यहाँ तक आई है, लेकिन ऑप्शंस में यही कैंडल इस लेवल तक आ चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन आप देख पा रहे होंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, उसके बावजूद भी हम इतने बड़े प्रॉफिट में एग्जिट हुए हैं। मतलब कि आखिरी की आधी क्वांटिटी में भी हमें प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको ट्रेड जब भी लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही लीजिए, ताकि आप स्टॉप लॉस से बच जाएं और आप जहां भी एग्जिट करें वहां आपको प्रॉफिट ही हो। तो ये था आज का हमारा चौथा ट्रेड। 3 ट्रेड्स में हमारे प्रॉफिट हिट हुआ है, ये पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था छोटा सा, ये रहा। तो 4 में से 3 में प्रॉफिट गया है और एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और बस यही आज का हमारा आखिरी ट्रेड था, इसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि इतने ट्रेड में प्रॉफिट एनफ था यार, इससे ज़्यादा और लालच करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे ट्रेड्स। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारे ट्रेड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग।